तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण खबर पे चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल साथियों, पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन करने जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अपने संविधान में संशोधन कर रहा है, तो ये महत्वपूर्ण खबर कैसे हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं साथियों कि पाकिस्तान सरकार समुचित रूप से सही तरीके से चल रही है। इसमें सेना का बहुत बड़ा योगदान होता है, मतलब सरकार को चलाने में सेना का अहम रोल होता है। साथियों, पाकिस्तान के इतिहास में हमने देखा है कि पाकिस्तान की सेना के द्वारा कई बार तख्ता-पलट कर दिए गए हैं, वहाँ की सरकार गिरा दी गई है। तो सेना के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। अब खबरें ये आ रही हैं कि इस संविधान संशोधन के तहत वहाँ की सेना को और भी अधिक पावर दिए जाएँगे, उनको काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा। तो साथियों, कल्पना करें कि जब अभी से ही पाकिस्तान में सेना इतनी ताकतवर है और सरकार गिराने में सक्षम होती है, तख्ता-पलट में सक्षम होती है, तो आने वाले समय में यदि इस प्रकार के संशोधन करके वहाँ की सेना को और भी अधिक ताकतवर बना दिया जाता है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो जनता है या फिर लोकतंत्र है, उसके लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संबंधों को लेकर के भी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो आप सभी जानते हैं। तो भारत के लिए भी कहीं न कहीं चिंता का विषय हो सकता है। इन तमाम खबरों के क्या मायने हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जो बिल है या फिर विधेयक है वो पाकिस्तान की संसद में पेश किया जाएगा और वहाँ पर भी 2 विधेयक है, मतलब 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और निम्न सदन जो होता है नेशनल असेंबली कहते हैं। इस प्रकार से भारत में कल्पना तुलना करें तो भारत का जो उच्च सदन है राज्यसभा कहलाता है और जो निम्न सदन है वो लोकसभा कहलाता है। अब साथियों, खबरें ये आ रही हैं, इस खबर को लेकर के भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम समाचार एजेंसियों को प्रमुखता से इसमें प्रकाशित किए जा रहे हैं और कई प्रकार की हेडलाइन्स बन रही हैं। जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन नागरिक शासन का अंत है? इस प्रकार की आलोचनात्मक हेडलाइन्स वो बन रही हैं। क्या आसिम मुनीर और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएँगे? पाकिस्तान संविधान संशोधन की योजना जो निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार से तमाम हेडलाइन्स बन रहे हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार को चलाने के लिए कई वर्षों से ही अनुमान लगाया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ की सेना का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब ये 27वां संशोधन होगा और इसमें पाकिस्तान की सेना को और भी ताकत दिया जाएगा, तो इससे कन्फर्म हो जाएगा कि वहाँ पर एक सेना सरकार जो है वो सेना ही चलाती है। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ सरकार अभी हाल ही में यानी कि शुक्रवार को सीनेट में 27वां संशोधन पेश करने जा रही है। हालाँकि इसके बारे में भी बताया नहीं गया है कि किन-किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या-क्या मसले होंगे, मसौदा क्या होगा। लेकिन फिर भी कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के संकेत दिया, फिर खबरों से निकल कर आ रही हैं कि जो संशोधन इसमें किया जाएगा, उसमें सशस्त्र बलों, सेना के जुड़ी हुई नियुक्तियाँ और राज्य केंद्र के संबंध को लेकर के बात कही जाएगी। इस प्रकार के बिल यहाँ पर पेश किए जाएँगे। दरअसल साथियों, पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 243 कहता है कि वहाँ की सेना की प्रमुख नियुक्तियाँ और सेना से जुड़े हुए लोग, इसके अलावा उसके कमांडर इन चीफ, इस प्रकार के संवैधानिक पद हैं, इनको भी संवैधानिक पद पर बनाया जाएगा। मतलब अनुच्छेद जो 243 है, इसमें सेना की भर्तियाँ, नियुक्तियाँ और उसकी पावर शक्तियों को लेकर के बात करता है, उसमें ही संशोधन किया जाने वाला है। साथियों, अब इससे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पाकिस्तान के संविधान के इतिहास के बारे में यदि बात करें, तो साथियों पाकिस्तान और भारत आप सभी जानते हैं कि भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना था और उसके बाद से पाकिस्तान लगातार संघर्ष करता रहा। कई बार दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात युद्ध हुए हैं और पाकिस्तान उसके बाद भी उसको एक सही संविधान नहीं मिल पाई थी और जो पहली बार उन्होंने सही तरीके से अभी जो वर्तमान में संविधान चल रहा है, वो 1973 के हिसाब से, मतलब 1973 में संविधान लागू किया गया था। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा बनाया गया था और बात करें इनके बारे में, तो वहाँ उनका भी एक लिखित संविधान है, यानी कि उसमें भी बदलाव करने के लिए, संशोधन किया करने के लिए एक मतलब चर्चा और बहस की आवश्यकता होगी, संसद में पेश किया जाएगा। उसी प्रकार से एक लिखित संविधान है और संघीय है, यानी कि फेडरल है। मतलब जो सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की शक्तियाँ होती हैं, वो संविधान में वर्णित की जाती हैं। यानी कि जो केंद्र सरकार संविधान बनाएगी, कानून बनाएगी, सभी राज्यों में लागू होगा, इस प्रकार से भारत में है। इसके अलावा वहाँ पर साथियों इस्लामिक लोकतंत्र है, मतलब इस्लाम धर्म से चलेगा। इस प्रकार का वर्णन किया गया संविधान में कि जो भी अ, नियम कानून होंगे वो इस्लाम को लेकर के होंगे, इस्लाम धर्म से संबंधित होंगे और इसके अलावा वहाँ पर जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग होंगे, चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, सेना प्रमुख हों, वो इस्लाम ही होंगे, मतलब मुस्लिम लोग ही होंगे। ऐसा वहाँ पर वर्णन किया गया है। दरअसल इसके इतिहास की थोड़ा एक झलक के बारे में बात करें तो दरअसल 1947 में पाकिस्तान को आज़ादी मिली भारत से, मतलब भारत को अलग करके पाकिस्तान बनाया गया और जब उस समय अधिनियम
भारत ब्रिटिश सरकार की जो अधिनियम थी, भारतीय अधिनियम 1935, उसी के तहत एक अस्थायी संविधान बनाया गया। साथ ही 1956 में पहला संविधान लागू हुआ, 1947 से बनाया गया, लेकिन सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकी और 1956 में 23 मार्च 1956 को पहली बार पहला संविधान लागू किया गया और इसमें पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया गया, इस्लामिक देश यहाँ पर घोषित किया गया। साथ ही उसके बाद क्या होता है कि 23 मार्च 1956 को जब लागू किया था, तो 23 मार्च को ही गणतंत्र दिवस के रूप में पाकिस्तान मनाता है, गणतंत्र दिवस मनाता है, जिस प्रकार से हमारे भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है और पाकिस्तान को 23 मार्च 1956 को ये लागू किया गया था, तो 23 मार्च को मनाया जाता है, उसे पाकिस्तान दिवस के रूप में भी मनाता है। उसके बाद साथियों कई प्रकार की यहाँ पर तख्त पलट जैसी घटनाएँ होती है। 1958 में सेना प्रमुख जनरल अयूब हैं, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया और संविधान निलंबित हो गया था। उसके बाद 1962 में नया संविधान आया और उसमें राष्ट्रपति लागू की गई, राष्ट्रपति प्रणाली लागू की गई। 1972-73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार ने एक नया लोकतांत्रिक संविधान बनाया। तो इस प्रकार से कई प्रकार के संविधान बनने की घटना शुरू चलती रही है। लेकिन वर्तमान में भी 1973 में संविधान में बनाया गया जो लागू है अभी और उसमें भी कई बार संशोधन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना। पाकिस्तान पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उसके बाद साथियों बांग्लादेश 1971 में भारत के साथ युद्ध होता है, पाकिस्तान के साथ, तो बांग्लादेश एक अलग देश बन जाता है। इस प्रकार की घटनाएँ चलती रहती हैं। अभी वर्तमान में साथियों संविधान की संरचना बात करें तो पाकिस्तान के संविधान में 280 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें भूमिका, संघीय संरचना, मौलिक अधिकार, इस्लामी प्रावधान ये सभी यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। बात करें तो यहाँ पर संसदीय प्रणाली है पाकिस्तान में और वहाँ पर राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। यहाँ पर भी 2 सदन हैं, राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली और सीनेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीनेट जो है उच्च सदन कहलाता है और जो राष्ट्रीय सभा है वो निम्न सदन कहलाता है। साथियों अभी तक पाकिस्तान के संविधान में 26 बार संशोधन हो चुका है, जो 1973 में संविधान बना था उसमें और पहला संविधान के बारे में कुछ हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है जिनमें कुछ शक्तियाँ दी गई हैं, कुछ वर्णन किया गया, उनके बारे में बात करें तो 8वां संविधान संशोधन जो है वो 1985 में किया गया था, जिसमें जिया उल हक ने राष्ट्रपति को संसद भंग करने की शक्ति दी थी। तो इस प्रकार से एक संशोधन किया गया था। उसके अलावा 13वां संविधान संशोधन जो किया गया 1997 में किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री को मजबूत किया गया और राष्ट्रपति की शक्तियाँ घटाई गई। इस प्रकार से संशोधन किया गया। इसके अलावा 17वां संविधान संशोधन जो किया गया उसमें 2003 में किया गया और परवेज़ मुशर्रफ ने फिर से राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ाई और 18वां संविधान संशोधन 2010 में किया गया, जिसमें लोकतंत्र को मजबूत किया गया, प्रांतों को अधिक अधिकार दिए गए। अभी हाल ही में 27वां संविधान संशोधन किए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें सेना के प्रमुख को संवैधानिक शक्तियाँ देने की बात हो रही हैं। साथियों, सेना की प्रमुख भूमिका है, मैंने इसे पहले आपको बताया है, संविधान में सेना की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 243 जो अनुच्छेद 243 है वो कहता है कि सशस्त्र बलों का कमांड राष्ट्रपति के पास होगा, लेकिन सरकार की सलाह से होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब शक्तियाँ जो होंगी राष्ट्रपति के पास होंगी, लेकिन सरकार की सलाह पर होंगी। यानी कि सरकार और जो सेना है वो दोनों मिल कर के और राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे, वही राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा, मतलब उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि सेना इसका तब इस हिसाब से सेना प्रमुख हो जाती है। साथियों, आपको थोड़ा-सा मैं इसकी जो तख्तापलट की घटनाएँ हैं, सरकार बनने की घटनाएँ, इसके बारे में यदि बात करें, तो आपको बता दूँ कि दरअसल अभी तक पाकिस्तान में 4 बार तख्तापलट की घटनाएँ हो चुकी। पाकिस्तान जब 1947 में भारत से आज़ाद हुआ, उसको स्थिर राजनीतिक व्यवस्था नहीं मिल पाई थी। साथियों, पहले संविधान 1956 में लागू, जैसे मैंने बताया 1956 में लागू हुआ और 2 साल बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता हो गई, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता फैल गई, जिसके बाद से 1958 में जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय, सिकंदर मिर्ज़ा, उन्होंने 1958 में संविधान निलंबित कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। साथियों, उस समय जो सेना प्रमुख थे वो जनरल मोहम्मद अयूब खान थे 1958 में और वो वहाँ पर आर्मी चीफ थे, वो प्रमुख हो जाते हैं और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन उनको बनाया जाता है। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वहाँ पर अयूब खान ने खुद जो है सिकंदर मिर्ज़ा जो राष्ट्रपति थे उनको हटा करके और पद संभाल लेते हैं और उसके बाद 1956 को जो संविधान था उसको रद्द कर देते हैं। जो 1956 में पाकिस्तान ने लागू किया था उसको वो रद्द कर देते हैं। साथ ही उससे जो शासन व्यवस्था है देश में वो सीधे तौर पर सेना के द्वारा शुरू हो जाती है और 1962 में अयूब खान ने राष्ट्रपति आधारित संविधान लागू कर, मतलब 1962 में जो अयूब खान हैं जो पे वो नया अपना संविधान लागू करते हैं। इसमें क्या है कि संसदीय प्रणाली हटा करके और प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को प्रमुख बनाया जाता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर बेसिक डेमोक्रेसी नामक प्रणाली लागू की जाती है
और अमेरिका से संबंध तो पाकिस्तान बनाता ही आ रहा है पहले से ही, क्योंकि उसी के दबाव में रह कर के यहाँ पर शासन चलती है। अमेरिका काफ़ी ज़्यादा रोल वहाँ पर निभाता है। आपको बता दें 1965 के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है और उसके बाद से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यानी कि अयूब खान, उनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं न कहीं गिरने लगती है और 1968-69 में पूरे देश में जन आंदोलन होते हैं और कई जगह विरोध देखने को मिलती है। उसके बाद 1969 में अयूब खान से सत्ता से मतलब छीन ली जाती है और वहाँ पे जनरल जो याह्या खान है, उनको ये सत्ता सौंप दी जाती है। दरअसल जनरल याह्या खान भी जो है सेना में थे और अयूब खान के इस्तीफे के बाद याह्या खान को सत्ता सँभालते हैं। सत्ता वहाँ उसके अलावा सत्ता सँभालने के बाद जो मार्शल लॉ है वो जारी रखते हैं और उन्होंने वादा किया कि देश में लोकतंत्र जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा और वहाँ पर नए आम चुनाव कराए जाएँगे। उसके बाद साथ ही 1970 में घटनाएँ हो 1970 में चुनाव होते हैं। 1970 में पाकिस्तान में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव देखने को मिलते हैं, मतलब प्रत्यक्ष आम चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, उन्होंने भारी जीत हासिल की। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जीत जीत दर्ज करी। तो उससे क्या हुआ कि जो पश्चिमी पाकिस्तान, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान है, वहाँ के सैन्य अधिकारी और वहाँ के जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने राजनीतिक ताकतें थी, उन्होंने इस परिणाम को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, मतलब उसको परिणाम को स्वीकार नहीं किया और उसके बाद से पूर्वी पाकिस्तान है, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है। जिससे यहाँ सरकार कठोरता से दबाने की कोशिश करती है और आप सभी जानते हैं उसके बाद से 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। उसके बाद बांग्लादेश से गठन हो जाता है। इसके बाद साथियों यहाँ सरकार गिर जाती है और इस्तीफ़ा देना पड़ता है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वहाँ पर सरकार सौंप दी जाती है, क्योंकि उस समय जुल्फ़िकार भुट्टो जो थे 1970 के समय वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। इसके बाद जो जुल्फ़िकार भुट्टो हैं, वो कुछ समय तक शासन करते हैं और 1977 के चुनाव में धाँधली के आरोप लगते हैं जुल्फ़िकार और भुट्टो के ऊपर। उसके बाद से विपक्षी गठबंधन जो है आंदोलन शुरू कर देते हैं और 5 जुलाई 1970 को जनरल ज़िया-उल हक ने मतलब एक वहाँ पर ऑपरेशन चलाते हैं और तख्ता-पलट कर देते हैं, जिससे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनकी सरकार गिर जाती है। और उसके बाद से वो जो प्रमुख थे जनरल ज़िया-उल हक, इनका शासन हो जाता है। पाकिस्तान को इस्लामी गणराज्य बना देते हैं और शरीयत कानून लागू किया जाता है। शिक्षा और न्यायपालिका में इस्लामीकरण किया जाता है, मतलब इस्लाम धर्म को बनाया जाता है और जो उर्दू भाषा है, अरबी भाषा, इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और अनिवार्य कर दिया जाता है। इसके अलावा साथियों 17 अगस्त 1998 को जनरल ज़िया-उल हक का विमान रहस्यमय विस्फोट में गिर जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का शासन आता है, जो नवाज़ शरीफ प्रधानमंत्री थे उन समय 1999 में। तो परवेज़ मुशर्रफ उस समय आर्मी चीफ हुआ करते थे और भारत के साथ कारगिल युद्ध होता है, आप सभी जानते हैं। कारगिल युद्ध भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को हरा देता है, जिसे लेकर के पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, उनके बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है। और इस चीज़ को लेकर के जो नवाज़ शरीफ हैं, वो मुशर्रफ को हटाकर किसी और को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश करते हैं, बनाना चाहते हैं। लेकिन तभी क्या होता है कि 12 अक्टूबर 1999 को सेना ने तख्ता-पलट कर दिया और मुशर्रफ ने मतलब जो नवाज़ शरीफ की सरकार है, वो गिर जाती है और मुशर्रफ जो है वहाँ पर, परवेज़ मुशर्रफ, वो वहाँ पर सत्ता सँभाल लेते हैं। लगातार वो काफ़ी समय तक शासन करते हैं, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव घोषित किया जाता है और 2001 में खुद को राष्ट्रपति बना लेते हैं। 2002 में चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन सेना के नियंत्रण में लोकतंत्र रखा जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और कई प्रकार की घटनाएँ देखने को मिलती रहती हैं। तो अभी खबरें ये निकल कर आ रही हैं, जो कि 243 में संशोधन किया जाएगा और आर्मी को सेना का ताकत दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में भी इस प्रकार की घटनाएँ देखने को मिलेंगी। क्योंकि जितने भी घटनाएँ घटी हैं, इन सभी में अमेरिका के साथ इनके संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। अभी वर्तमान में भी दोनों देशों के बीच, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत है। अभी हाल ही हमने देखा कि किस प्रकार से यासीन मुनीर और वहाँ के जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप लगातार पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, पाकिस्तान की सराहना कर रहे हैं। तो क्या ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में भी तख्ता-पलट हो सकता है आने वाले समय में? क्योंकि यासीन मुनीर जिस प्रकार से पावर दी जा रही है, यदि शहबाज शरीफ जो हैं, वो पाकिस्तान के जो वर्तमान में आसिम मुनीर हैं, यानी कि सेना प्रमुख हैं, इनकी बात यदि नहीं मानते तो कहीं न कहीं शहबाज शरीफ की सरकार चली जाती है। इस प्रकार से जो इमरान खान हैं, उनके भी हमने देखा था किस प्रकार से सरकार चली गई थी उनकी। तो इस प्रकार से घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल सेना की ताकत और बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, जिसमें सेना प्रमुख को संविधान में खास जगह मिलेगी। आसिम मुनीर जो को रिटायरमेंट के बाद भी ताकत रह सकती है, इस प्रकार की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं। और इसके अलावा कोर्ट में बदलाव किए जाएँगे, जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसमें बदलाव किया जाएगा और जजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का अधिकार केंद्र को मिलेगा, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की मतलब जानकारी निकल कर आ रही है। इससे जजों की जो आज़ादी है वो कम हो सकती है
पैसे के बँटवारे को लेकर के यहाँ पर मसौदा तैयार किया गया है। तो इस प्रकार के अभी क्या मसौदा बना है, क्या उस पर पेश किया जाएगा अभी आने वाला बाकी ये अनुमानित जानकारी है, कि इस प्रकार के फैसले हो सकते हैं। साथ ही उसके क्या मायने होंगे तो कहीं न कहीं सेना प्रमुख की संवैधानिक स्थिरता व शक्ति बढ़ जाने से पूरी जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेंगे। उससे राजनीतिक जो पावर है वो कम होती दिखाई देगी। यानी कि कार्यकाल बढ़ जाएगा तो राजनीतिक दलों के जो दबाव हैं, वो सेना का दबाव है राजनीतिक दलों के ऊपर कहीं न कहीं बना रहेगा। नागरिक शासन व सैन्य नियंत्रण का संतुलन बदल सकता है। यानी कि सेना की भूमिका अब तक मुख्य रूप से बैकग्राउंड में हुआ करती थी। लेकिन इस तरह के बदलाव से वह सार्वजनिक एवं संवैधानिक रूप से अधिक प्रभावी हो जाएँगे, जो कि हो चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसा कि किसी भी देश में यदि कोई राजनेता विदेशी दौरे पर जाता है, हमने देखा, तो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, सेना प्रमुख बहुत कम ही होते हैं। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए थे, आसिम मुनीर, वो वहाँ के सेना प्रमुख हैं। तो यदि सेना प्रमुख इस प्रकार से किसी भी देश के राष्ट्रपति या सेना प्रमुख से मिले या फिर राष्ट्र अध्यक्ष से, राष्ट्र प्रमुख से मिलते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इस प्रकार की संभावनाएँ भी हो सकती हैं। इसके अलावा साथ ही समीक्षा पर असर हो सकता है, यदि सेना तथा सरकार को आर्थिक अधिक अधिकार मिल जाएँ, तो साथ में न्यायपालिका का नियंत्रण कम हो जाएगा। जैसा कि न्यायपालिका को बदलने की भी बात कही जा रही है, जिससे संवैधानिक जो मर्यादा है उस पर कमज़ोर पड़ सकती है। इससे लोकतंत्र या मानवाधिकार दृष्टि से भी काफ़ी जोखिम माना जा रहा है। दरअसल इस चीज़ को लेकर के जो कई एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो लोकतंत्र है, उसके लिए एक चिंता का विषय भी है। साथियों इसमें भारत के क्या फ़ायदे मायने होंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो दरअसल पाकिस्तान की जो राजनीतिक सामरिक संतुलन है, सेना है, सरकार है, इनके सेना और सरकार के बीच संबंध है। हालाँकि पाकिस्तान और भारत के बीच तो कोई संबंध अभी नज़दीक बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है। फिर भी भारत की कहीं न कहीं भारत के लिए भी एक चिंता का विषय होगा कि जिस प्रकार से वहाँ पर सेना का शासन हो जाएगा तो वहाँ की जनता जो होगी, लोकतंत्र जो होगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जो भी चाहेगी वो सेना करना चाहेगी। तो भारत के लिए सीमा पार से घुसपैठ या फिर सीमा में आए दिन तनाव देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान सेना का हस्तक्षेप संवैधानिक रूप से मजबूत हो जाता है तो उसके निर्णय प्रक्रिया, विदेशी नीति, सुरक्षा नीति इन सभी पर सीमा प्रबंधन पर असर हो सकता है। साथियों भारत को ध्यान देना होगा कि ऐसे संवैधानिक बदलाव पाकिस्तान के भीतर लोकतंत्र, संस्थागत डायनामिक्स, राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे और इससे सरहदी सुरक्षा यानी सीमा पर जो सुरक्षा है, आतंकी गतिविधियाँ हैं, इन पर किस प्रकार के असर पड़ सकते हैं, कड़ी नज़र भारत की होगी। बहरहाल आप क्या समझते हैं? अभी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।